नमस्कार दोस्तों आप सभी का पोस्ट वाल स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम जो एग्जाम में आए हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इस टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आ सकते हैं, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बताएंगे हम, ठीक है। और इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हम आपको बड़े ही इजी तरीके से बताएंगे। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस है, उसके जो क्रय मूल्य है मतलब कॉस्ट प्राइस से 20 रुपये अधिक है, 20% अधिक है, ठीक है। इसे कितने प्रतिशत कम मूल्य पर बेचा जाए जिससे कोई लाभ अथवा हानि न हो। मतलब कि इसमें कितने कम मूल्य पर उसको बेचा जाए कि मतलब कितने एसपी पर बेचा जाए कि उसमें लाभ और हानि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो मार्क प्राइस कितना दे रखा है, बोल रहा है कि मार्क प्राइस है वो इसको जो क्रय मूल्य है मतलब कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, 20% अधिक है। तो देखो 20% निकालेंगे हम फ्रैक्शन वैल्यू, तो 20% के फ्रैक्शन में निकालेंगे कैसे होगा, 20/100 मतलब हो जाएगी 1/5 हो गया। कितना हो गया 1/5 मतलब पाँच तो है और एक कितना है, एक ज़्यादा है मार्क प्राइस, तो सीपी 5 हो जाएगा तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है क्योंकि अंकित मूल्य दे रखा है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो मतलब मार्क प्राइस 6 हो गया तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि इसे कितने प्रतिशत कम मूल्य पर बेचा जाए कि एसपी कराए बेचा, मतलब कितने मूल्य कम मूल्य बेचा जाए कि एसपी है, मतलब हमको एसपी निकालना है जिससे कोई लाभ अथवा हानि न हो। मतलब जो एसपी निकालना है, देखो अभी कोई वस्तु को हम जैसे 5 रुपये का उसका क्रय मूल्य है, 5 का इसका क्रय मूल्य है, तो 5 रुपये वाली वस्तु को यदि वो 5 रुपये में ही बेचेगा, यदि 5 रुपये वाली वस्तु को वो 5 रुपये में ही बेचेगा ना, तब तो उसको क्या होगा, कोई भी लाभ अथवा हानि नहीं होगी, ठीक है। मतलब 5 ही उसका एसपी करेगा तो उसमें कोई भी लाभ अथवा हानि नहीं होगी। और मार्क प्राइस कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो हमको देखो कैसे निकालना है कि 6 से 5 मतलब 6 वाली जो वस्तु है उसको वो क्या बनेगा, 5 में ही बेचेगा। कितने में बेचेगा वो, 5 में ही बेचेगा, तो उसको कोई भी हानि या लाभ नहीं होगा, ठीक है। कोई भी हानि और कोई भी लाभ ना हो तो सीपी है वो क्या होना चाहिए, एसपी के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो एमपीएम को 6 दे रखा है और एसपी कितना दे रखा है, हमको 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब एक कम हो रहा है, क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है, एमपी के सापेक्ष एसपी है वो एक कम हो रहा है, तो 6 के सापेक्ष एक कम हो रहा है। और परसेंटेज निकालना है तो हमको क्या करना है, 100 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। तो देखो 100 में जब 6 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगी, 50/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 16 सही 2/3%। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ क्या करना है। देखो हमको बोला है कि कितने प्रतिशत कम मूल्य पर बेचा जाएगा जिसमें कोई भी लाभ अथवा कोई भी हानि ना हो। मतलब देखो 5 वस्तु का क्रय मूल्य और अगर हम 5 ही उसका एस भी रख लेंगे यानी सेलिंग प्राइस भी 5 ही हो जाएगा, तो उसमें कोई भी हानि और कोई भी लाभ नहीं होगा। लेकिन एमपी के सापेक्ष देखो कितने प्रतिशत उसको कम करना चाहिए, क्या बोल रहा है कि एमपी के सापेक्ष इसको कितना प्रतिशत कम करना चाहिए, ठीक है। तो एमपी देखो यहाँ पे जो मार्केट प्राइस दे रखी है, मार्क प्राइस दे रखी है 6 दे रखी है, और सेलिंग प्राइस देखो हमने 5 माना है, क्योंकि जब 5 मानेंगे ना तभी तो वो न तो उसमें हानि होगी नहीं उसमें लाभ होगा, ठीक है। तो कितना कम हो जाएगा, देखो 6 से 5 में मतलब एक कम हो गया। किसके सापेक्ष निकलेगा, हमारा एमपी के सापेक्ष निकलेगा। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो तो कितना जाएगा, 50/3% की वैल्यू हो जाएगी 16 सही 2/3%, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 220% लाभ होता है। क्या होता है, 220% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, लेकिन विक्रय मूल्य है जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हमारा सेम रहता है, समान रहता है। तो नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है। ये बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन को कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा इजी से इजी तरीका, ठीक है। तो देखो एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 220% का लाभ होता है। तो मान लेते हैं हम सीपी हमारा है वो 100% है। क्या मान लेंगे, सीपी हमारा है 100% है, तो 100% पे देखो 220 का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 320% हो जाएगा। तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा 320% हो गया, ठीक है। तो पहले देखो पहली कंडीशन में सीपी 100% है, फिर उसके बाद एसपी कितना हो जाएगा 320% हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए तो 100 पे 25 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। लेकिन जो विक्रय मूल्य है जो एसपी है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो एसपी कितना रहेगा, वही 320 का 320 रहेगा, ठीक है। तो नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है ये हमको बताना है। तो ये देखो ये सीपी का अनुपात हो गया, ये एसपी का अनुपात हो गया। देखो अनुपात ही दे रखे हैं तो अनुपातों को किसी भी राशि से गुणा कर लो या भाग कर लो, दोनों साइड तो बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमको देखो सीपी को हम 100 मान के चले तो हम सोच रहे हैं कि हमारा जो सीपी है वो 100 ही रहे, ठीक, क्या रहे, सीपी है वो हमारा 100 ही रहे। तो देखो इसको हम 4/5 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो इसको भी हमको 4/5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 25 25 तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसको जब इससे 4/5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये देखो ये 5 से कट जाएगा, कितनी बार चला गया
6×5 ये कितने बार 64, 64 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। कितना हो गया हमारा ये 256 हो गया, ठीक है, कितना 256% हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो 100% है, जो सीपी है वो 100% है, उसका तो कितना 100% है, कितना हो रहा है 256% हो रहा है। यहाँ पे देखो 100% का 320% हो रहा है, तो इसमें देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है 220% का प्रॉफिट हो रहा है। और इसमें देखो कितना हो रहा है 156% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है 156% का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला कि तो नया लाभ प्रतिशत है, मूल लाभ प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है। तो नया लाभ प्रतिशत कितना है 156 है, और मूल कितना दे रखा है 220% दे रखा है। तो क्या करना है देखो 220% में से 156 निकाल दो, कितना निकाल दो 156 निकाल दो। उसमें तो मूल लाभ कितना है 220 है, कितना दे रखा है 220 है, और परसेंटेज निकालना है तो क्या कर दो 100 से गुणा कर दो, ठीक है, क्या कर दो 100 से गुणा कर दो। तो 220 में से जब 156 निकालेंगे हम तो कितना बचेगा, देखो 10 में से 6 निकालेंगे तो कितना बचा 4 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया 4 बच गया, और ये कितना बच गया 21, 21 में से 15 निकालेंगे तो कितना बचा 6 बच गया। तो 64/220 गुणा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 काट दो, यहाँ पे देखो 2 का भाग दे दो तो इसमें 32 बार चला गया, कितनी बार चला गया 32 बार, इसमें कितने बार चला 11 बार चला गया। तो कितना हो जाएगा 320/11। जब 320 में हम 11 का भाग देंगे, ठीक है, किसका देंगे 320 में जब हम 11 का भाग देंगे, देखो 11 दूनी 22, 2 बार चला गया, कितना बच गया 10 बच गया, और 11 नंबर 99 हो गया। तो 29% और कुछ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29% और कुछ हो जाए, तो हमका लगभग आंसर कितना हो जाएगा 29% हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन है वो आपको एसएससी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में बार बार भी आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब भी किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो उसमें 37% क्या होती है हानि होती है, मतलब विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर, ठीक है। और लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 19/12 के दाम पर बेचा जाए, ठीक है, मतलब 19/12 के दाम पर बेचा जाए। तो देखो यहाँ पे तो 7/8 देखा है, यहाँ पे 19/12 देखा है, तो नीचे 8 दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 12 दिया हुआ है। तो जो नीचे संख्या है उसको हमको काटना है, तो हमको देखो 8 और 12 क्या निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमारा जो एसपी है वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि एसपी के विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर जब इसको बेचा जाता है तो 24 का 7/8 मतलब कितना हो जाएगा 8 × 24 कितना हो जाएगा 21 यूनिट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी हमारी 21 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अगर था तो इसको 37% की क्या होती है हानि होती है। तो 21 यूनिट बेचा जाता है तो उसको कितनी होती है 37% की हानि होती है। तो टोटल हमारा जो सीपी है वो कितना मान लेते हैं हम 100% मान लेते हैं। तो 100 में से उसको 37% की हानि हो रही है तो कितनी हो जाएगी 63% बच जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा 63% बच जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 19/12 दाम पर बेचा जाता है। तो यहाँ पर देखो एसपी हमने क्या माना है 24 माना है, तो 24 का क्या होता है 19/12 मतलब 19×2 कितना बच जाएगा 38 यूनिट हो जाएगी। यहाँ पे कितनी हो जाएगी 38 यूनिट हो जाएगी। तो देखो 21 यूनिट का मान है वो 63 के बराबर दे रखा है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 38 का मान कितना हो जाएगा 114% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 114% हो जाएगा। हमने सीपी माना देखो 100 माना था, तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 114% आ रहा है, मतलब कितना ज़्यादा आ रहा है 14 ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है 14% ज़्यादा हो रहा है। इस प्रकार से हमारा जो लाभ है वो 14% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो ये क्या देखो यहाँ पे इसमें देखो जब 37% की हानि होती है तो हमारा 63% आ गया। तो इसका देखो 1 यूनिट का मान 21 यूनिट का मान किसके बराबर दे रखा 63 है, तो 1 का मान 3 हो गया। तो यहाँ पर भी 3 से गुणा कर दूँ, तो जब 38 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना 114% आ गया। और हमने सीपी कितना माना था 100% माना था, तो 100 से कितना हो रहा है 114% हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है 14% की लाभ हो रहा है। तो क्या हो रहा है 14% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी कैलकुलेटर का जो क्रय मूल्य है मतलब जो सीपी है वो स्वयं का 6.4 गुना हो जाता है, और जो एसपी है विक्रय मूल्य है वो स्वयं का 450%, तो एसपी है वो भी 450% बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब नया लाभ परसेंट क्या है 76% है, तो मूल लाभ परसेंट ज्ञात करना है, मतलब स्टार्टिंग में कितना लाभ हुआ वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो पहले हमारा मतलब सीपी है कि क्रय मूल्य का स्वयं का वो 6.54 गुना हो जाता है, तो स्वयं का कितना हो जाता है 6.4 गुना हो गया। यहाँ पे देखो स्वयं का कितना हो जाएगा ये 6.4 गुना हो जाता है, और बिक्री मूल्य है वो भी 450% बढ़ जाता है। तो 450 मतलब इनिशियल में हम 100 मान लेंगे, तो 100 पर 450% मतलब कितना हो गया 550 हो गया।
तो 550% मतलब कितना हो जाएगा, 5.5 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो SP कितना हो रहा है, वो भी हमारा 5.5 गुना बढ़ रहा है। कितना हो रहा है, 5.5 गुना बढ़ जाता है। तो जो लाभ है वो कितना हो जाता है, 76% लाभ हो जाता है। कितना हो जाता है, 76% लाभ हो जाता है। तो 76% की फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 76/100 हो गया। इसमें देखो 4 का भाग दे तो ये 19 चौक 76, 19 बार चला गया। इसमें देखो कितनी बार गया, 20 बार। तो कितनी बार चला गया इसमें, 25 बार। तो कितना हो गया, 19/25 हो गया। तो जो इनिशियल में जो सिप्पी था, जो ये 19/25 का मतलब क्या है कि 25 की वस्तु है, उसको वो 19% का लाभ पे बेच रहे हैं। मतलब 25 की वस्तु है, मतलब क्या है कि 25 की वस्तु पर 19 का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो 25 की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 44 में बेच रहा है, तभी तो जो 19 का लाभ होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल में जो 25 की वस्तु है उसको जब वो 44 में बेचेगा तभी उसको क्या होगा, 76% का लाभ होगा। ठीक है, क्या होगा, 76% का लाभ होगा। तो जब 76% का लाभ होता है तब सिप्पी क्या है, 25 है, और SP कितना हो जाएगा हमारा, 44 है। कितना हो जाएगा, SP हमारा 44 है। देखो अब देखो सिप्पी हो 25 कैसे है, वहाँ सिप्पी है हमारा, देखो 25 कैसे है वहाँ, जब जो इनिशियल में सिप्पी दे रखा है उसको जब 6.4 से गुणा करेंगे तभी तो हमारा क्या हुआ, 25 हुआ। यहाँ पे भी देखो SP 44 कैसे हुआ, इनिशियल में जो SP दे रखा था उसको जब 5.5 से गुणा करें तभी तो हमारा SP है वो कितना हुआ, 44 हुआ। तो इनिशियल का जो सिप्पी कैसे निकालेंगे, मतलब जो 25 आया था उसमें जब 6.4 का भाग दे देंगे तो इनिशियल का सिप्पी आ जाएगा ना। हमको सिप्पी और SP का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इनिशियल का सिप्पी देखो कैसे आया, इनिशियल का सिप्पी कैसे आएगा, जब जो 6.4 से गुणा करने के बाद जो सिप्पी कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक है, 6.4 से गुणा करने के बाद सिप्पी कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो 6.4 का जब भाग दे देंगे 25 में तो इनिशियल का सिप्पी आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखो 44 है, 44 में जब हम 5.5 का जो गुणा जितने से गुणा कर रहे हैं उसका भाग दे देंगे तो इनिशियल का SP आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 25 में जब 6.4 का क्या देना है, इधर भाग देना है, और यहाँ पे देखो 44 में क्या देना है, 5.5 का भाग देना है। तो इनिशियल ये सिप्पी का अनुपात हो जाएगा, इनिशियल SP का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में जो ये हमारा स्टार्टिंग वाला सिप्पी का अनुपात हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग वाला SP का अनुपात हो गया। ठीक है, अब देखो अनुपात दे रहेगा तो इसको इजी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हम कैची वाला गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कैची गुणा कर लेंगे। ठीक है, मतलब एक दूसरे के उल्टे मतलब विपरीत गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 25 गुणा हो जाएगा 5.5, अनुपात हो जाएगा ये हो जाएगा 44 गुणा 6.4। कितना होगा, 44 गुणा 6.4, या पॉइंट से पॉइंट हटा दो। ठीक है, तो 11 का इसमें देखो 5 बार चला गया, 11 का इसमें कितने बार गया, 4 बार चला गया। तो कितना गया, 25 125 हो गया। कितना हो गया, 25 125 अनुपात ये देखो कितना हो जाएगा, जब 64 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 256 हो गया। कितना हो गया, 256 हो गया। ठीक है, हमको देखो सिप्पी 100% मान के चलते हैं तो हम सिप्पी को है वो 4/5 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो दोनों साइड देखो 4/5 से गुणा कर लो। ठीक है, क्या कर लो, 4/5 से गुणा कर लो। तो इसमें देखो 5 से कितनी बार गया, 25 बार चला गया। ये कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4/5 का तो पॉइंट में वैल्यू कितनी है, 0.8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0.8 हो जाएगी। तो 0.8 से 256 को गुणा कर दो। ठीक है, 0.8 से 256 को गुणा कर दो। देखो 8 को 48 का मतलब कितना कैरी करेगा, 4 कैरी करेगा। 8 में तो 40 से 4 कितना होगा, 44 हो गया। कितना कैरी करेगा, फिर से 4 कैरी करेगा। 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, 204 एक पॉइंट लगाए तो एक अक्षर के बाद पॉइंट लगा दो तो कितना हो जाएगा, 204.8। मतलब कि इनिशियल में तो हमारा जो क्या था, 100% था। 100 से देखो इनिशियल में तो सिप्पी था 100 है, 100 से कितना हो गया, 204 पॉइंट कितना हो गया, 8% हो गया। 204.8 SP हो गया। तो प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, देखो 104.8% का हुआ ना। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 104.8% का। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 26.95 रुपये में बेचता है। उसने पहले वस्तु को 18.75% लाभ पर बेचा। ज्ञात कीजिए उसे दूसरी वस्तु को कितने % हानि पर बेचना पड़ेगा यदि कुल लेन देन में उसे न तो कोई लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यदि कुल लेन देन में उसको कोई भी लाभ नहीं हो, कोई भी हानि नहीं हो। ठीक है, और दूसरी है कि वस्तु में से प्रत्येक को वो 2695 रुपये में बेचता है। तो मतलब जो हमारा SP है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब हर वस्तु को जो बेचने का जो SP है वो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो एक वस्तु है जिसको वो 18.25, उसने पहली जो वस्तु है, देखो पहली वस्तु लिख लेते हैं, यहाँ पे हम सेकंड वस्तु लिख लेते हैं। ठीक है, और जो पहली वस्तु का सिप्पी यहाँ पे लिख लेंगे, उसका SP यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो बोला कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2695 रुपये में बेचता है। तो SP तो 2695 रुपये दे रखा है। तो हमको देखो इसको तो याद ही नहीं करना है, इसको छोड़ दो इधर ही। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि हमको हानि % या लाभ % निकालना है ना। ठीक है, उसने पहले वस्तु को 18.75% लाभ पे बेचा। क्या बेचा, 18.75% लाभ पे बेचा। तो 18.75 की देखो % वो फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। देखो 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/16। कितनी होती है, 1/16। इसका ये 3 गुना है तो इसको भी 3 से गुणा कर दो तो कितनी हो जाएगी, 3/16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी,
3/16 हो जाएगी। तो इनिशियल में देखो इसकी जो सिप्पी था वो 16 था, उसमें 3 का प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ 19 में बेच दिया। तो इसका देखो इनिशियल में सिप्पी था 16, उसमें उसको 3 को प्रॉफिट हो रहा है तो उसने उसको 19 में बेच दिया। क्या कर दिया 19 में बेच दिया। यहाँ पे देखो उसको प्लस का 3 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, 3 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो आगे बोल रहे ज्ञात कीजिए उसे दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचना पड़ेगा यदि कुल लेन देन में न तो वो लाभ हो रहा है न ही हानि हो रही है, और जो सिप्पी है हमारा वो सेम रहेगा। अगली लेन देन में भी सिप्पी है हमारा देखो प्रत्येक को इतने में बेचता है, तो दूसरी वस्तु का भी जो सिप्पी है वो 19 का 19 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो 19 में से कितना कम करे कि उसने बोल रखा है कि देखो सिप्पी है वो 19 का 19 रहेगा और कुल लेन देन में न तो वो लाभ हो न ही हानि हो। तो यहाँ पर देखो 3 का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे देखो हमको 3 की हानि करनी पड़ेगी ना, तभी तो पूरी लेन देन में कोई भी लाभ और कोई भी हानि नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी हमको 3 की हानि करनी पड़ेगी। तो 19 में जब देखो 19 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22। तो इसका मतलब है कि 22 में से जब 3 निकालेंगे तो क्या होगा 19 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखो यहाँ पे 3 का लॉस हो रहा है, यहाँ पे तो 3 का लॉस हो रहा है और यहाँ पे 3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कुल लेन देन में न तो हानि हो रही है न ही लाभ हो रही है। तो क्या हुआ कि 22 का जो वस्तु है उसको वो 19 में बेचेगा, मतलब 3 रुपये की हानि में बेचेगा, तो प्रॉफिट न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। ठीक है, हानि में बेच रहा है, 3 की हानि में बेचना है, किसके सापेक्ष बेच रहा है 22 के सापेक्ष बेच रहा है, वो परसेंटेज निकालना है हमको, हानि परसेंटेज निकालना है ना, क्वेश्चन में दे रखा है परसेंटेज निकालना है। तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, तो हो जाएगा 300। देखो पहले तो इसको 2 से काट दो तो ये कितना हो जाएगा 300/22, 300/22 मतलब 150/11 हो जाएगा। जब 150 में 11 का भाग देंगे तो चला जाएगा 13.63%। कितना हो जाएगा 13.63 बार चला जाएगा। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 13.63%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बताया था हमने आपको उसी प्रकार का है। इसमें देखो हमको दोनों वस्तुओं के जो क्रय मूल्य है उसका अंतर निकालना है। उसमें जो तरीका है वो देखो सेम है, दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,630 रुपये में बेचा जाता है, मतलब एसपी है वो दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, और एक वस्तु पर उसमें 27.5% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि उसको न तो कुल सौदे में हानि होती है न ही उसको लाभ होता है। ठीक है, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर बताना कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, दोनों का हमको अंतर बताना है। ठीक है, अब देखो 27.5% दे रखा है, तो 27.5% के सबसे पहले तो हम निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। तो 27.5% की फ्रैक्शन वैल्यू किस निकालेंगे 275 पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 कर दो और परसेंटेज हटाना है तो 100 का क्या दे दो भाग दे दो। ठीक है, 100 का भाग दे दो। तो इसमें देखो 25 का 11 बार चला गया, इसमें 25 का 4 बार चला गया, तो कितना हो जाएगा 11/40 हो जाएगा। कितना हो गया 11/40 हो गया। देखो तो ये तो हमारी फर्स्ट वस्तु हो जाएगी, यहाँ पे हम सेकंड वस्तु कर देंगे, ये इसका SPCP हो जाएगा और यहाँ पे इसका SP हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका SP हो जाएगा। तो देखो ये नीचे वाला जो क्या दे रखा है CP होता है, तो 11 मतलब 40 की वस्तु है उसमें वो 11% का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो मतलब कितने में बेचेगा उसको, वो 51 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा 51 में बेचेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रत्येक को वो 6,630 रुपये में बेचता है, मतलब जो SP है वो हमारा सेम है, तो दूसरी वस्तु को भी 51 में बेचेगा। ठीक है, क्या बेचेगा 51 में ही बेचेगा। अब क्या करेंगे कुल सौदे में उसे न तो हानि होनी चाहिए और नए लाभ होना चाहिए। यहाँ पे देखो 11 क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 11 की हानि करनी पड़ेगी ना, तभी तो कुल सौदे में न तो लाभ होगा और नई हानि होगी। क्या करना पड़ेगा 11 की हानि करनी पड़ेगी, तो 51 में 11 जोड़ दो मतलब 62। इसका मतलब वो है कि वो 62 की वस्तु को जब 51 में बेचेगा ना, तब उसको न तो लाभ होगा और नई हानि होगी। और पहली की वस्तु है क्या, जो पहली वस्तु है उसको देखो 40 की वस्तु को 51 में बेच रहा है, तो उसको 11% की क्या है लाभ हो रहा है। दूसरी प्रकार की जो वस्तु है उसको वो 62 की वस्तु है लेकिन उसको 51 में बेच रहा है, उसमें वो 11% की हानि प्राप्त कर रहा है। ठीक है, 11 की क्या कर रहा है हानि कर रहा है। तो ये हमारा देखो यहाँ पे सिप्पी निकल गया, तो पहला वस्तु का सिप्पी 40 हो जाएगा, दूसरी वस्तु का सिप्पी कितना हो जाएगा 62 हो गया। कितना हो गया 62 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो प्रत्येक को 6,630 रुपये में बेचता है, तो ये में क्या होगा SP हो गया। तो SP का मान किसके बराबर हो गया 6,630 हो गया। 51 का मान किसके बराबर हो गया 6,630 के बराबर हो गया। तो एक का मान कितना हो जाएगा देखो 51 एकम 51 को बार 3 से गुणा करेंगे तो 130 हो जाएगा। एक का मान कितना हो गया 130 हो गया। हमको देखो दोनों सीपीयू का अंतर निकालना है। तो देखो पहले में तो 40 सीपी दे रखा, तो 130 को 40 से गुणा कर दो, दूसरे में 62 सीपी दे रखा, तो 130 को 62 से गुणा कर दो और उसमें से निकाल दो। ठीक है, तो देखो 62 से 130 को जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 का 0। ठीक है, कितना गया 0 का 0, 13 दूनी 26, कितना कैरी करेगा 2 कैरी करेगा, 13 4 24 4 2 1352 53 65 13 78 78 2 कितना हो गया 80 हो गया, 78 2 कितना हो गया 80 हो गया। तो 8,060 तो इसका हो गया सेकंड वाली का, पहले कितना हो गया देखो 8 चौक 52 मतलब कितना हो गया 5200 हो गया। कितना हो गया 5200 हो गया। तो इसमें से ये निकाल दो 0 बचेगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 7 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो कितना हो गया 2860 रुपये हो गया। कितना हो गया 2860 रुपये का दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।